नमस्कार। प्रवासी संदेश के YouTube चैनल साहित्य प्रवासी में मैं मौसमी चंद्रा आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। लेकर आई हूँ आज फिर मैं दो कहानी इसलिए क्योंकि एक तो मेरी है। अब भाई मैं डायरेक्टर हूँ तो मैं साथ में राइटर भी तो हूँ, तो मैं अपनी कहानियाँ लेकर कहाँ जाऊँगी। अपनी तो कहानी मुझे सुनानी ही है आपको, और सिर्फ अपनी कहानी सुनाऊँगी तो फिर तो आप बोर हो जाएंगे कि ये तो जब भी आती है तो अपनी ही सुनाती है, तो मुझे दूसरों की कहानियाँ भी लेके आनी होती है आपके लिए। तो आज मैंने एक बहुत ही अच्छी कहानी सेलेक्ट की है आप लोगों को सुनाने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं अपनी लपड़ेक सुनाऊंगी। अब आप पूछेंगे लपड़ेक क्या है? तो लपड़ेक को कहते हैं लघु प्रेम कथा, यानी कि हम लोग लघु कथा जो लिखते हैं वो मतलब प्रेम कहानी होती है तो उसको लघु प्रेम कथा कहते हैं। इसके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि ये इतनी छोटी होती है कि कब शुरू होती है कब ख़त्म पता नहीं चलता है। तो मैं आपको पहले थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ और मैं बता देती हूँ एक कि कैसा क्या माहौल है और क्या चल रहा है जो ये कहानी हो रही है। तो इस कहानी का शीर्षक है मिठास इश्क की, और इसमें क्या है ना, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हैं और दोनों एक दूसरे से नाराज़ हैं, और बॉयफ्रेंड बीमार है तो गर्लफ्रेंड उसको देखने आई है। शुरू करती हूँ। इस कहानी को मैंने लिखा। लड़का, जब मैं लड़का बोलूँगी तो आप समझ जाना कि ये लड़के का संवाद है। लड़का, क्यों आई हो, जाओ यहाँ से। लड़की, राघव ने बताया तुम बीमार हो कई दिनों से। लड़का, झूठ बोला होगा राघव ने, कोई बीमार नहीं हूँ मैं। अब गुस्सा होता है तो थोड़ा सा उसमें तो थोड़ा बनता है ना, उसमें गर्लफ्रेंड के सामने वो थोड़ा इतरा रहा है कि नहीं मैं बीमार नहीं हूँ, तुम चले जाओ। झूठ राघव नहीं तुम बोल रहे हो, लड़की ने कहा। चेहरा देखा है अपना, कितना उतर गया है। लड़का गुस्से से बोला, तुम्हें क्या, मैं मरूं या जीऊं? अब मरने की बात अगर बॉयफ्रेंड बोल दे तो कितना बुरा लगता है बताओ। लड़की ने सिर झुका लिया, गोद में कुछ मोती गिरे। लड़के के भीतर कुछ दरका, लहजा थोड़ा सा मुलायम हुआ। वायरल बुखार था, बदलते मौसम का असर, अब ठीक है। लड़के को थोड़ा सा मतलब अंदर से लगा कि नहीं मैं गलती कर रहा हूँ, कुछ ज़्यादा ही रूड हो रहा हूँ मैं। फिर बिना कैप के निकल गए होगे तुम खुली हवा में, ज़्यादा हीरो बनते हो ना, लड़की ने कहा। देखिए केयर तो खैर भरपूर होता है ना, इतना ज़्यादा ये लोग हस्बैंड वाइफ बनते हैं तब ये केयर ख़त्म हो जाता है, लेकिन जब तक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहते हैं बहुत केयर होता है। लड़का चुप रहा। खाना तो खा रहे हो ना ठीक से, क्या बनाए आज, लड़की ने पूछा। कुछ बनाया नहीं, मौसी भी छुट्टी पर है, ऑर्डर कर दूंगा, टेंशन मत लो। अब तुम जाओ, देर हो रही होगी, 100 काम होते हो तुम्हारे पास, हर्जा होगा, लड़के ने कहा। हल्का सा तल्ख था थोड़ा लहजा, यानी नाराजगी थोड़ी थी। लड़की ने जैसे कुछ सुना ही नहीं, हवा में उड़ा दी बात। हैंडबैग से स्टील का डब्बा निकाला, शुद्ध देसी घी के प्यार में डूबा गाजर का हलवा। खाओ, उसने चम्मच भरकर लड़के की तरफ बढ़ाया। रख दो मैं खा लूंगा, कहकर लड़के ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। बात फिर हवा में उड़ गई, मतलब लड़की को सुनना ही नहीं था भाई तुम क्या बोल रहे हो। खोलो मुंह, प्यार भरा आदेश। पूछ सकता हूँ इतनी फिक्र क्यों, लड़का अब आ गया था तैश में। ऐसे तो महीने भर से कोई फोन भी नहीं कर रहा था मुझे, मतलब गुस्सा भी ना होती तुम्हारी बातों से, जरा सा देर क्या कर दी मैंने आने में, कितना उटपटांग बोल दिए तुम, लड़की ने कहा। निशा के रिक्शे को टक्कर मार दी थी ऑटो वाले ने, जल्दी में मैं सनी के साथ उसी के पास जा रही थी, तुमने मुझे बस सनी के बाइक के पीछे बैठे क्या देख लिया, बस सुना दिया जम के। ओह, लड़का चुप हो गया। हाँ, इसके लिए जा रही थी तुम सनी के साथ, पर फिर भी गलती तुम्हारी है। लड़की की आंखें फैल गई। वो कैसे, अब कैसे गलती है मेरी?
तुमने जैसे आज मेरी बातें उड़ाई ना, वैसे उस दिन नहीं उड़ा सकती थी जिस दिन मैं इतना गुस्सा कर रहा था तुम्हारे ऊपर। और ये कहकर मुस्कुराते हुए उसने अपने एक कान को छुआ, यानी सॉरी वाले स्टाइल में, और चम्मच मुंह के अंदर ले लिया। मिठास और इश्क दोनों धीरे धीरे घुलने लगा। ये कहानी इतनी ही, और ये मेरी कहानी थी। और इसके बाद मैं आपको सुनाने जा रही हूँ प्रतिभा त्रिवेदी जी की कहानी। ये राइटर हैं और इनकी एक लघु कथा, मतलब इनकी कहानी संग्रह आई थी जिसका नाम था सहमा हुआ इतिहास। ये एक किताब थी, इनकी पहली कहानी संग्रह। और इसी कहानी संग्रह से मैं ये कहानी लेकर आई हूँ। और इस किताब को किस्सा कोताह कृति सम्मान से नवाजा गया था। तो प्रतिभा त्रिवेदी जी की एक कहानी जिसका शीर्षक है दिया, बाती और हम, ये मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। तो ये बड़ी कहानी है, मतलब बड़ी मीन्स आप लोग डर के भाग मत जाइएगा, इतनी भी बड़ी नहीं है, और प्यारी कहानी है, पता भी नहीं चलेगा कब खत्म हुई। तो चलिए शुरू करती हूँ। अब आपके 7 फेरे संपन्न हुए और साथ निभाने वाली 7 शपथें भी। अब हिंदू रीति रिवाज और अधिनियम के अंतर्गत आप दोनों पति पत्नी हैं। मंत्रोच्चार के उद्घोष के साथ पंडित जी ने अपना वाक्य पूरा किया। तभी एक मीठी सी शहनाई मानो गूंज उठी। अबे पंडित जी, ब्याह पूरो कहाँ भयो है? अबे तो जीजा जी और दीदी कोहबर में जब तक दिया बाती के सीख मिलाई न कर दे, तब तक कैसे मान ले हम कि ब्याह हो गया। तो पहले क्या होता था ना, पहले क्या, अभी भी बहुत सारे घरों में ये रीति रिवाज है कि शादी के बाद दूल्हा और दुल्हन दिए की लौ को मिलाते हैं, और उसका क्या मतलब होता है ये इस कहानी में आपको पता चलेगा। साथ में वधू पक्ष की सभी महिलाएं खिलखिलाकर हंस पड़ी। पंडित जी ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा था, अब आपके यहाँ जो कुल गोत्र के नेगाचार होते हैं वो संपन्न कराएं और वर वधू को लेकर जाएं। मैंने कनखियों से अपनी नवपरिणीता को देखा था। कुछ देर पहले ही जिस केसरिया सिंदूर से उसकी मांग भरी थी, वो माथा ही मानो अनोखी आभा से दिपा रहा था। माथे पर झूलती हुई बिंदिया भी मानो अटखेलियां कर रही थी। 2 महीने पहले ही तो सूर्य मंदिर के विशाल प्रांगण में अपनी भावी जीवन संगिनी को देखा था। वो सीधे सादे सलवार कमीज में और लंबी सी एक चोटी की स्वामिनी पैर के अंगूठे से जमीन कुरेदती हुई सीधे दिल के अंदर तक उतरती चली गई। आज जब हाथों में हाथ मिला और पानी ग्रहण हुआ, फिर फेरों के साथ सचमुच ऐसा लगा मानो मन से मन की गांठ जुड़ गई। तभी चुलबुल सी छोटी भाभी ने टोक दिया था, अरे जीजा जी, किस सोच में पड़ गए आप? चलिए पहले कोहबर तो चलिए। मुझे भी एक अनोखा रस अब आने लगा था। अंदर कमरे में विभिन्न मटकियों के बीच दीवार पर अंकित अल्पना और कुल देवी देवता के सांकेतिक रेखा चित्र अंकित थे। वहां पर एक कोरे दीपक और रुई की एक जोड़ी बत्तियां तैयार थी। भाभी बताती चल रही थी, जीजा जी, अब आपको इन दोनों बत्तियों को एक साथ जोड़कर साथ में रखना है, फिर दीपक बारना यानी जलाना है। मैंने जैसे ही दोनों बत्तियों को एक करने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी विभा की मौसी आ खड़ी हुई और उन्होंने टोक दिया, ना बेटा, ये बत्तियां हाथों से नहीं बल्कि सलाई यानी सोने की सलाई से मिलाई जाती है। और मैंने दिया सलाई से दीपक जला दिया था। अब ये नटखट, जितनी नटखट उनकी भाभियां थी, उन्होंने जानबूझकर कहा था कि इसे हाथ से मिलाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, इसे सोने की सीख से मिलाई जाती है। हम जानते थे कि हमारी नटखट बहुएं तुम्हारी परीक्षा लेगी, इसीलिए हम भागे भागे चले आए। शादी ब्याह में तो खूब होती है ऐसी, मतलब ऐसे मजाक होते हैं, हंसी ठिठोली, इसी का तो मतलब मिला जुला
इतने सारे तीज त्योहार पर्व सब कुछ अलग है, लेकिन शादी ब्याह के समय जो जिस तरह से दूल्हा दुल्हन एक होते हैं और उनके एक एक रीति रिवाज से उन दोनों को एक किया जाता है, बांधा जाता है, वो सच में अपने आप में अनोखा होता है। सचमुच अब एक छोटी सी डिबिया सी सोने की सलाई सामने थी, दूल्हे के सामने छोटी सी सोने की डिबिया रख दी गई। अब दोनों बत्तियां एक दूसरे के समीप हो गई थी और मैंने दिया सलाई से दीपक जला दिया था। वैसे तो जीवन में अनेक बार दिए जलाए थे और दिवाली पर दीपकों की लंबी कतारें घर की छत पर सजाए थे, लेकिन आज का दीपक जो दो कुलों को मिलाकर जला था, उसकी ज्योति भी मानो यही कह रही थी कि सुखी दाम्पत्य जीवन का प्रेम दीप इसी रोशनी के साथ आजीवन जलता रहेगा। तभी भाभी ने विभा को सगुन के दही बतासे से मुंह मीठा करने का संकेत दिया। जैसे ही विभा ने लज्जा से झुकी निमिलित पलकों के साथ मेरी ओर बतासा मुख में डाला, उसकी सबसे छोटी उंगली का स्पर्श मेरे होठों को छू गया और मैंने भी बिना एक पल गवाए धीरे से अपने होठों से दबा लिया। क्रिया की प्रतिक्रिया तत्काल हुई। चूड़ियों से भरी कलाई का सितार मानो बज उठा और मैंने देखा हमारे आगत मधुर संबंधों का साक्षी दीपक दुगनी रोशनी के साथ झिलमिला उठा है। तो अभी आप सुन रहे थे प्रतिभा त्रिवेदी जी की ये कहानी उनकी किताब से, और किताब का नाम है सहमा हुआ इतिहास। तो आज मैंने 2 कहानियां आपको सुनाई है, काफ़ी सुना ली, और अगली बार फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए और इंतज़ार कीजिए मेरा। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मौसमी चंद्रा फिर मिलती हूँ आपसे प्रवासी संदेश के YouTube चैनल साहित्य प्रवासी में। नमस्कार।